कल कन्फ्यूज़न था, जैसे अनुज भाई ने कहा था कि हिंदी में केवल दो लोग ही गज़ल कहते हैं, ज़हीर कुरैशी और चंद्रसेन विराट। ऐसी बात नहीं है। हिंदी गज़ल की जो भाषा है वो आम जनमानस द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही है। उसमें उर्दू के भी शब्द हैं, अंग्रेजी के भी शब्द हैं और अन्य भाषाओं के भी शब्द हैं। अब हम बात कर रहे थे कि हिंदी गज़ल आई क्यों अस्तित्व में, तो मैं आपको बताते बताते भाषा पर आ गया। चलिए अब हम वापस जाते हैं। 70-80 के दशक की जब बात कर रहा था, वहाँ उर्दू का प्रचलन था। फिर दुष्यंत आते हैं। 80 के बाद ना एकदम से करवट ली थी ज़माने ने, थोड़ा सा मॉडर्न हुआ था। तो उस समय फिर जो है उर्दू थोड़ी पीछे छूट गई, लोगों में थोड़ा प्रतिरोध का स्वर आया, दुष्यंत की गज़लें आईं। और उस समय ये जो उदारीकरण वाला जो हुआ था, मजदूरों को लेकर मार्क्सवादी प्रवृत्ति उस समय ज़्यादा थी, गरीबों और मजदूरों के हक़ में बोला जाने लगा। तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ था 80 के बाद से। तो उस समय हुआ ऐसा कि भाषा जो है वो उर्दू पीछे छूटने लगी। लेकिन अब जो ठेठ उर्दू, उस समय तो एक ही भाषा की गज़ल प्रचलन में थी। अब चूँकि उन लोगों ने अपनी भाषा को छोड़ना उनको जचा नहीं। अब भारतीय जनमानस का व्यक्ति जो है वो मकान का बहुवचन मकानों बोल रहा था कि यहाँ पर इतने मकानों की जगह है। और जो उर्दू गज़ल में उर्दू प्रचलन में जो भाषा प्रचलन में थी, अभी हम उर्दू की बात नहीं करेंगे, गज़ल में जो भाषा प्रचलन में थी उस समय, तो उसमें हो ये रहा था कि मकान का बहुवचन मकानात होता था। तो यहाँ पे विरोधाभास पैदा हो गया। भाषा में कुछ और बात हो रही है और व्यवहार में कुछ और बात हो रही है। लोग जिस तरह से वचन बदल गए थे, कलम जो है उर्दू में उस समय जो है, चूँकि उर्दू का शब्द था इसलिए उस समय कलम जो है वो पुल्लिंग होता था कि मेरा कलम है। अब वो धीरे धीरे आकर के व्यवहार में जो है वो मेरी कलम हो गया था। तो सामान्य लोग उसको मेरी कलम कह रहे थे और गज़ल वाले उसको मेरा कलम कह रहे थे। यहाँ पे आके विरोधाभास पैदा हो गया था। उन्होंने अपनी भाषा का जो रूढ़पन था उसको छोड़ा नहीं, वो खूंटा पकड़ के बैठ गए। जबकि हमको जनमानस की जो सोच होती है उसके अनुसार साहित्यकारों को ढलना होता है। वो केवल भाषा में नहीं, कथ्य में भी। हम अपना कथ्य क्या लाएंगे? अब जैसे आज आप ये देखिए ना कि हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं। आज हमारे आसपास में जिस तरह की नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे ये वेब प्लेटफॉर्म आ गए जिसमें वेब सीरीज़ बन रही हैं। स्कूलों में आप देखिए कि जिस तरह का बच्चों का परिवेश है, हमारा परिवेश बिल्कुल अलग था। तो हम इन पर हमें बात करनी पड़ेगी। अगर हम आज के परिवेश के हिसाब से अपनी बात नहीं रखेंगे या अपना रचनाक्रम नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड कहलाएंगे, हम पुराने हो जाएंगे। तो हमको अपना परिमार्जन धीरे धीरे अपने आप करना पड़ेगा। जैसे जैसे जनमानस का व्यवहार, सोच बदलेगा, वैसे वैसे हमारे रचनाक्रम का भी सोच और कथ्य बदलता जाएगा हमारी बात। आप ये सोचिए कि जो बात खुल कर के आप इस समय कह देते हैं, तो वो क्या 30 साल पहले या 50 साल पहले वो संभव थी? तो जैसे जैसे जनमानस की सोच, उसकी भाषा, उसका व्यवहार बदलता है, वैसे वैसे हम साहित्यकारों को भी अपनी रचनाक्रम की चीज़ों को, तत्वों को बदलना पड़ता है। गज़ल ने ये नहीं किया। गज़ल वाले अपनी भाषा को पकड़ के बैठ गए कि भैया लोग कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा ही होता है। ये तो वो लोग मूर्ख हैं, वो लोग जो है सामान्य लोग भाषा नहीं समझते, सामान्य लोग तहजीब नहीं समझते, सामान्य लोग भाषा पता नहीं होता कि भाषा किस तरह की, भाषा विद्वानों की होती है। और आपने ये तो सुना ही होगा कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि सामान्य लोग क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उस भाषा में उस शब्दों का उनका स्वरूप कैसा है वो मैटर करता है। तो
ऐसा नहीं है, वो अपनी जड़ें पकड़ के बैठ गए, वो हिलने को अच्छा दूसरी बात ये थी कि वो ये बात, इसको आप सांप्रदायिक तरह से न लें, लेकिन ये हकीकत है, हम इसको नकार नहीं सकते, क्योंकि अधिकतर मुस्लिम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें थी कि उर्दू हमारी भाषा है, और अभी भी है। हिंदू लोगों के दिमाग में ये है कि हिंदी हमारी भाषा है। तो उर्दू जो है वो, उसमें अधिकतर लोग मोमडन थे, मुसलमान थे। उन लोगों ने नहीं चाहा कि अपनी जो भाषा है, हमारी भाषा, वही बात धर्म वाली, जैसे आज हम अपने धर्म को लेकर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपनी भाषा यानी हमारे धर्म वाली भाषा, तो उसको नहीं छोड़ा कि अरे नहीं हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे होना ये चाहिए था कि न केवल दुष्यंत को बल्कि तमाम गज़लकारों को अपनी भाषा का व्यवहार बदलना था। जैसे उस समय शहर जो है वो शहर बोला जाने लगा था, तो हमको शहर को शहर में इस्तेमाल कर लेना चाहिए था उसी समय लिंग जिन शब्दों के परिवर्तित हो गए थे उनको उसी तरह से इस्तेमाल कर लेना चाहिए था। जनमानस की जो सोच बदल रही थी, जो परेशानियाँ, जो चिंताएं, जो तनाव जो लोगों के दिमाग में आ रहा था, उस कंटेंट उसी तरफ चला गया होता, क्योंकि उस समय उर्दू गज़ल का या गज़ल का, अभी हम हिंदी उर्दू गज़ल पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी गज़ल पर बात कर रहे हैं। तो उस समय गज़ल का कंटेंट क्या होता था? फिलॉसफी और प्रेम। लोगों की परेशानियां अभी गज़ल में आई नहीं थी। तो उस समय अगर कथ्य जो है वो ढल गया होता, उस समय गज़ल ने अपने कथ्य को अगर जनमानस तक लेके चली गई होती, तो मैं समझता हूँ कि ये हिंदी उर्दू वाली बात आती ही नहीं, गज़ल ही रहती। लेकिन नुकसान उन लोगों ने कर दिया जो अपना खूंटा पकड़ के बैठ गए थे, जो अपनी भाषा पकड़ के बैठ गए थे कि इसमें आप समकालीन सरोकार नहीं लिए, उन्होंने लिए ही नहीं, मतलब सरोकारों को शामिल ही नहीं किया, और अपनी भाषा का बर्ताव को नहीं बदला उन्होंने। वचन लिंग जैसे बात हो रही है हमारी, शब्दों का स्वरूप वगैरह की बात हो रही है, उसको नहीं बदला। तो वो जो रूढ़ता थी उनकी, रूढ़िवादिता ने गज़ल का नुकसान किया, और हिंदी और उर्दू जैसी